गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा हिस्ट्री में हम चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही के बारे में पढ़ा। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। बच्चों औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। उनके चरागाह जो थे वो सिमट गए, यानी कि छोटे हो गए। इधर उधर आने जाने की भी पाबंदी लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हो गई। खेती में उनका क्षेत्र जो था वो घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब आइए बच्चों देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात बच्चों, जो औपनिवेशिक सरकार थी वो चरागाहों को खेती की जमीन में परिवर्तित कर देना चाहती थी, है ना। तो जमीन से मिलने वाला लगान जो था उसकी आय का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में वृद्धि हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूं और दूसरे जो खेतिहर वस्तु थी उनके उत्पादन में वृद्धि होती, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती थी। बच्चों अंग्रेज अधिकारी बिना खेती की जमीन को बेकार समझते थे, है ना। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाए और इन कायदे कानूनों के द्वारा जो सरकार थी वो गैर खेतीहर जमीन को अपने नियंत्रण में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई प्रकार की रियायतें दी गई और ऐसे कुछ लोगों को क्या किया गया, गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह बच्चों जो जमीन नियंत्रण में ली गई थी वो अधिकांश जमीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे, अपने जानवरों को चराते थे वहां पर। और इस प्रकार खेती के विस्तार से जो चरागाह थे वो सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं उत्पन्न होने लगी। दूसरी बात बच्चों, 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते देश के जो कई प्रांत थे उनमें वन अधिनियम पारित करना शुरू हो गया और इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां पर देवदार और साल जैसे मूल्यवान लकड़ी पैदा होती थी और इन जंगलों में चरावाहों के घूमने पर पाबंदी लगा। और बेटा वन अधिनियमों ने चरावाहों की जिंदगी पूरी तरह बदल डाली। अब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया गया। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई वहां भी उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और जंगल में प्रवेश के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। और उस परमिट पर बच्चों उनके प्रवेश यानी कि जंगल में जाने की तारीख और जंगल से वापस आने की जो तारीख होती थी वो पहले से ही लिखी होती थी। इस कारण वो जंगल में बहुत कम ही दिन बिता पाते थे और यदि वो लोग समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात बच्चों, अंग्रेज अधिकारी घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। वो चाहते थे कि जो गांव की जनता है वो गांव में ही रहे, है ना। ऐसा करने से जो आबादी थी उसकी पहचान करना भी उनके लिए सरल था, है ना। वो कहते थे कि जो लोग एक स्थान पर टिक कर रहते हैं वो लोग शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाले होते हैं और घुमंतुओं को वो अपराधी मानते थे। इसलिए बच्चों सन 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया और इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ विशेष अधिसूचित गांवों और बस्तियों में बस जाने का आदेश सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट जो आवाजाही थी उस पर रोक लगा दी गई और जो गांव की पुलिस थी वो उन पर हमेशा नजर रखने लगी। चौथी बात,
अपनी आय बढ़ाने के लिए बच्चों अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव मार्ग अपनाया। लगान जानते हो बच्चों? लगान कहते हैं टैक्स, है ना, कर। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की वस्तुएं और यहाँ तक कि उन्होंने जो उनके मवेशी होते थे, जो उनके जानवर होते थे, उन पर भी कर वसूलने की घोषणा कर दी। 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही कर लागू कर दिया गया था और प्रति मवेशी कर की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और कर वसूली की जो व्यवस्था थी वो दिनों दिन मजबूत होती जा रही थी, है ना। किसी भी चरागाह में प्रवेश के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले कर अदा करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और चरवाहों के साथ कितने जानवर है, उसने कितना कर चुकाया है, इस बात को उसके पास में लिख दिया जाता था। अब बेटा, इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया? इन वस्तुओं के कारण चरागाहों की गंभीर कमी उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक चरागाहों को सरकारी नियंत्रण में लेकर उन्हें खेतों में परिवर्तित किया जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध क्षेत्र जो थे वो सिकुड़ने लगे। और इस प्रकार बच्चों, जंगलों के आरक्षण का ये परिणाम हुआ कि जो गडरिये थे या जो पशुपालक थे, अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहली जैसी स्वतंत्रता से नहीं चरा सकते थे, क्योंकि अब बहुत पाबंदियां लगा दी गई थी ना, बहुत कानून और नियम बना दिए गए थे। जब चरावाहों की आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी गई तो जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जानवरों की सेहत और संख्या कम होने लगी, क्योंकि चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल के कारण कमजोर और भूखे जानवर जो थे वो बड़ी संख्या में मरने लगे। बच्चों, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? इन परिवर्तनों पर चरवाहों की जो प्रतिक्रिया थी वो कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की तादाद ही कम कर दी, यानी कि जानवरों की संख्या घटा दी, और अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह, क्योंकि उनके पास ना तो बड़े बड़े मैदान रह गए थे और जो पुराने चरागाह थे उनका प्रयोग करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो जो कुछ चरवाहे थे वो नए नए चरागाह की खोज में निकल गए। उदाहरण के लिए जो ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका जो थे वो सन 1947 के बाद ना तो सिंध में प्रवेश कर सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्योंकि रेखा खींच दी गई थी, बंटवारा हो गया था, है ना। ऐसी स्थिति में उन्हें जानवरों को चराने के लिए नया स्थान खोजना था। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद जो खेत खाली पड़े रहते थे वहां वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। बच्चों, समय गुजरने के साथ साथ कुछ धनी चरवाहों ने क्या किया, उन्होंने जमीन खरीद ली और एक ही स्थान पर वो बस गए और वहीं पर वो खेती बाड़ी करने लगे और व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास अधिक पैसा नहीं था, वो चरवाहे जो सूद देने वाले लोग होते हैं ना, ब्याज देने वाले लोग, उनसे ब्याज पर ऋण लेकर अपने दिन काटने लगे और इस चक्कर में बहुत सारे मवेशी भी उनके हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। इन सब के बावजूद बच्चों, चरवाहे न केवल आज भी जीवित हैं बल्कि हाल के दशकों में कई स्थानों पर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। और जब भी किसी क्षेत्र के चरागाहों में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बेटा, वैसे तो चरवाहे पर इस प्रकार के बदलाव केवल हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, बल्कि दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में नए कानून और बसावट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे परिवर्तनों के अनुसार अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने के लिए विवश किया है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन।
तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।